हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर फ्लो डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, जैसे कि हमने डीसी मशीन में पढ़ा था, ट्रांसफार्मर में पढ़ा था कि लॉसेस होते हैं। मतलब कोई भी सिंपल सी कोई भी डिवाइस है, कोई भी मोटर है, कोई भी इक्विपमेंट है हमारा, इवन हम भी हैं, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। किसी की भी इफिशियंसी जो होती है वो 100% नहीं होती है कि हम जितना इनपुट दें और वो आउटपुट भी उतना ही दे। कुछ ना कुछ लॉसेस क्या होते हैं, बीच में सिस्टम में होते हैं। जैसे कि हमारे घर में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। ओके, तो जो जनरेटिंग स्टेशन से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो बीच में जो वायर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होते हैं, लॉस होते हैं। सपोज 10 किलोवाट, ऐसे जनरल एग्जांपल हम ले रहे हैं, 10 किलोवाट हमारे वहां मतलब वहां से एनर्जी हमारे घर आई, तो हमारे घर तक आते आते 8 या 9 किलोवाट ही बचेगी। 1 या 2 किलोवाट क्या है, हमारी जो लॉसेस होते हैं उनमें वेस्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, तो हम खाना खाते हैं तो अगर हम नाप के चलेंगे कि हमने इतने किलो जूल एनर्जी ली थी तो उतनी हमारे अंदर आनी चाहिए, तो नहीं, बाकी कुछ और भी काम जो होते हैं उनमें क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं होती है जिसमें क्या होता है, इफिशियंसी 100% होती है, तो उनके बीच में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ हमारे लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पावर फ्लो डायग्राम में हम वही समझने जा रहे हैं कि हमारी जो डिवाइस है, डीसी मशीन हो गई, ट्रांसफार्मर होता ही है, तो उसी तरीके से थ्री फेज इंडक्शन मोटर में हमारे कौन कौन से लॉसेस होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लॉस होते हैं, आपने नाम सुना है ऑलरेडी। कॉपर लॉस होता है, कोर लॉस होता है, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस होता है, फ्रिक्शन ऑफ विंडेज लॉस होता है, स्टील लोड लॉस होता है। सारे के सारे लॉसेस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं डीसी वगैरह में। तो लॉसेस की डेफिनेशन वही है, तो जिसने भी अगर नहीं देखा है तब मतलब ये लॉसेस हम यहाँ पे बस ये बता रहे हैं उसका पावर फ्लो डायग्राम बना के कि किसमें कौन से लॉस होंगे, किसमें से कौन सा लॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कौन सा लॉस मिलेगा। तो अगर आप डिटेल में ये देखना चाहते हैं कि हिस्टैरिसीस लॉस एक्चुअल में क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, कैसे बनता है हमारा स्टील लोड लॉस, तो वो आप हमारी जो प्रीवियस क्लासेस हैं डीसी मशीन की या ट्रांसफार्मर की, उनमें लॉसेस एंड ट्रांसफार्मर लॉस इन डीसी मशीन, उसमें जाके आप देख सकते हैं, हमारी प्ले लिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उसको कंटिन्यू वॉच कीजिए। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम जब भी वीडियो डालते हैं, अभी कभी भी हम वीडियो डालेंगे तो वो आपके पास तुरंत आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं पावर फ्लो डायग्राम ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो इसमें हमारा क्या होगा, हमारा जैसे कोई भी हमारी मशीन है, हम क्या बोल रहे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, तो इसमें क्या होगा, हमारा थ्री फेज वोल्टेज या फिर थ्री फेज करंट होगा। तो सबसे पहले इनपुट पावर टू स्टेटर। कोई भी डिवाइस मतलब मोटर है, मशीन है, इंडक्शन मोटर है, तो इसमें क्या है, पहले क्या होता है स्टेटर, और यहाँ पे क्या होता है हमारा रोटर। स्टेटर को क्या करते हैं हम, थ्री फेज एसी सप्लाई देंगे। ठीक है, तो इनपुट किस में जा रहा है, हमारा स्टेटर में, तो सबसे पहले क्या आएगा, इनपुट पावर। ठीक है, इनपुट पावर टू स्टेटर, तो पीआईएस क्या होगा हमारा, थ्री वी फेज आई फेज कॉस फाइव। यही होता है कि नहीं होता है हमारा। हमने देखा है कि हमारा पावर फैक्टर, हमारा जो फॉर्मूला है, ये सब आपने सर्किट थ्योरी में पढ़ा होगा कि पावर के दो फॉर्मूले होते हैं। अगर फेज वोल्टेज फेज करंट लें तो क्या होगा, थ्री वी फेज आई फेज कॉस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसी फॉर्म में लिख रहे हैं, एस एस लिख दिया क्योंकि ये हमारा क्या है, स्टेटर का है। ठीक है, तो थ्री वी फेज आई फेज कॉस फाइव, या फिर क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री वी एल आई एल कॉस फाइव। ओके, तो हमारा पावर क्या होगा, इनपुट पावर जो होगा वो क्या होगा, ये इतना पावर हमारा क्या होगा, जितना हमारा क्या होगा वोल्टेज, ये क्या हमारा सप्लाई वोल्टेज, एल मतलब क्या है, लाइन वोल्टेज, और पी मतलब फेज वोल्टेज, और ये क्या है हमारा करंट। तो जितना वोल्टेज करंट आ रहा होगा, और ये क्या है हमारा पावर फैक्टर। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा इनपुट पावर टू स्टेटर आ जाएगा। अब जो हमारा स्टेटर है उसमें कौन कौन से लॉसेस होंगे, हमारे स्टेटर में क्या है, हमारा बाइंडिंग है हमारा, तो बाइंडिंग में लॉस होंगे। बाइंडिंग में जो होते हैं लॉस, वो क्या है हमारे आई स्क्वायर आर लॉस होंगे हमारे। ठीक है, तो सबसे पहला लॉस क्या होंगे, स्टेटर लॉसेस। स्टेटर में कौन कौन से लॉस होंगे, फर्स्ट स्टेटर बाइंडिंग लॉस, जिसको हम क्या बोलते हैं, और कॉपर लॉस। तो ये कौन से लॉस हो जाएंगे, दैट इज आई स्क्वायर आर लॉस। ओके,
तो बाइंडिंग होने के कारण उसमें क्या होंगे, आई स्क्वायर आर लॉस होंगे हमारे। ठीक है, अगर सिंगल फेस लेते हैं, 3 फेस बाइंडिंग है, तो क्या हो जाएगा, 3 आई स्क्वायर आर लॉस। ओके, यहाँ पे हम एस पी लिख देते हैं। एस का मतलब है सब जगह जहां पे भी लिख रहे हैं स्टेटर। ठीक है, स्टेटर साइड, क्योंकि रोटर जो होगा, रोटर में भी बाइंडिंग है तो रोटर में भी कॉपर लॉस होंगे, तो वहां पे हम यहाँ पे आर से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेटर बाइंडिंग कॉपर लॉस। और क्या होंगे हमारे इनमें, दूसरा लॉस क्या हो जाएगा हमारा, हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस। ओके, ये जो लॉस होते हैं हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस, ये किस पे डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे। तो जब हमने डीसी मशीन पढ़ी थी तो वहां पे देखा था कि हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस नहीं होते हैं, जीरो होते हैं। क्यों, क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। ठीक है, तो क्योंकि पीएच इक्वल टू क्या होता है, के एच एफ बी मैक्सिमम की पावर एक्स। ओके, मतलब किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे। डीसी में फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो, इसलिए ये जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो नहीं होते हैं, एब्सेंट होता है। जबकि यहाँ पे सप्लाई क्या है, एसी, यहाँ इसलिए यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस भी होंगे और एडी करंट लॉस भी होंगे। क्योंकि एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल टू के एफ स्क्वायर बी एम का स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जैसे हमें पता चलता है कि ये किस पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो कौन कौन से लॉसेस हो गए हमारे, तो एक तो हो गया हमारा हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस हो गए हमारे। इन लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टेटर कोर लॉस। ओके, जो हमारा बाइंडिंग से लॉस हो रहा है स्केलर लॉस, इसको बोलेंगे स्टेटर कॉपर लॉस, और ये हो गया हमारे क्या, स्टेटर कोर लॉस। ओके, तो जो हमारा पावर आउटपुट टू ट्रांसफॉर्मर, आउटपुट पावर क्या होगा ट्रांसफॉर्मर में, अब सॉरी इंडक्शन मोटर में, इंडक्शन पढ़ रहे हैं हम, सारी मशीन से एक जैसी है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया ट्रांसफॉर्मर। इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं ना अपन अभी। तो क्या है हमारा, हमने क्या बोला, इनपुट पावर है, कोई भी डिवाइस है उसमें क्या होता है, इनपुट बराबर क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस, यही है। तो यहाँ पे क्या है, आउटपुट कितना मिलेगा प्लस लॉसेस। कौन कौन से लॉसेस हैं, एक तो स्टेटर का कॉपर लॉस और दूसरा क्या है, स्टेटर का हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस। ओके, हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस, इसको ऐसे, तो ये हो गया कॉपर लॉस और ये हो गया कोर लॉस। तो अब हम क्या बोलेंगे कि स्टेटर का आउटपुट पावर क्या होगा हमारा, स्टेटर का इनपुट पावर माइनस स्टेटर कोर लॉस माइनस हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस। ये क्या हो गया, स्टेटर का आउटपुट, मतलब स्टेटर के आउटपुट पे हमें इतना मिलेगा। ये क्या था, स्टेटर, और फिर क्या है, रोटर। तो यहाँ से इनपुट पावर आया, कुछ बीच में यहाँ पे लॉस हो जाएगा, उसके बाद जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा हमारा, स्टेटर का आउटपुट। अब ये जो स्टेटर का आउटपुट है वही क्या होगा रोटर के लिए इनपुट, क्योंकि यही दे रहा है। रोटर को अपन ने अलग से कोई कनेक्शन तो दिया नहीं, कि अलग से उसको डीसी सप्लाई दी है, एसी सप्लाई दी है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या हमारा, सिंगली एक्साइटेड मशीन है, केवल एक। हम क्या करते हैं, एक्साइटेशन देते हैं स्टेटर में, उसमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो क्या करती है, लिंक करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल से। उससे क्या होता है, रोटर में म्यूचुअल ईएमएफ इंड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होता है हमारा। ठीक है, ईएमएफ जनरेट होता है। तो ये जो स्टेटर का आउटपुट है वही रोटर के लिए क्या होगा हमारा, इनपुट। या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एयर गैप पावर। यहां से आया, यहाँ लॉसेस हुए, फिर एयर गैप में जो पावर आया वही पावर क्या आएगा, रोटर में आएगा। तो स्टेटर का जो आउटपुट पावर है इसी को हम क्या बोल सकते हैं, यही रोटर के लिए क्या होगा, इनपुट पावर। आई मतलब इनपुट, आर मतलब रोटर के लिए, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एयर गैप पावर। ठीक है, पीएजी या फिर पीजी से कहीं कहीं डिनोट होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटर का जो आउटपुट पावर है वही रोटर का इनपुट पावर है और हमारा एयर गैप पावर होता है। ठीक है, तो अब रोटर का हमें इनपुट पावर मिल गया। अब रोटर में कौन कौन से लॉसेस होंगे वो हमें देखना है। ठीक है, तो रोटर लॉसेस, रोटर में कौन कौन से लॉसेस होंगे। अब रोटर में भी क्या है, एसी ही हमारा जा रहा है। जब हमारा इनपुट जो है वो एसी है, उससे जो हमारा फ्लक्स जनरेट वो लिंक कर रहा है, तो ये भी एसी होगा। तो यहाँ पे भी कौन कौन से होंगे, पहला तो क्या होगा, रोटर बाइंडिंग लॉसेस। रोटर में भी बाइंडिंग है तो उसमें भी क्या होगा हमारा, लॉसेस होगा। तो रोटर बाइंडिंग लॉसेस, ठीक है, जो कि क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस है हमारा। ठीक है, तो रोटर की बाइंडिंग में हमारे लॉसेस होंगे, जिसको क्या लिखेंगे हम, रोटर साइड जो है उसको 2 से डिनोट कर देते हैं। स्टेटर साइड अगर 1 से है, ठीक है, या फिर आई से लिख लेते हैं, आई आर और ये आर आर। 3 फेस होगा तो हमारा क्या होगा, 3 आई स्क्वायर आर। तो रोटर की बाइंडिंग में लॉसेस होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, रोटर
कॉपर लॉस। आई स्क्वायर आर लॉस कौन से लॉस होते हैं? कॉपर लॉस। ठीक है, दूसरा लॉस क्या हो जाएगा हमारा? हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। यहाँ पे भी क्या फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे लॉसेस? एक होगा हिस्टैरिसीस और दूसरा क्या होगा? एडी करंट लॉस। ओके, इसको क्या डिनोट कर देंगे? पी एच प्लस टी इंटू आर, मतलब सॉरी आर मतलब डिनोट किया, एच हिस्टैरिसीस, टी एडी करंट लॉस और आर मतलब रोटर साइड का। ठीक है, और तीसरा लॉस हमारा, इस लॉस को क्या बोलते हैं? हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस को रोटर कोर लॉस। थर्ड लॉस जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। स्टेटर तो क्या था हमारा? स्टैटिक डिवाइस था, रोटेट नहीं कर रहा था, इसलिए उसमें होगा नहीं फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। फ्रिक्शन और विंडेज लॉस क्या होते हैं? वह लॉस जब कोई भी मशीन रोटेट करती है तो उस टाइम पे जो लॉस होते हैं उनको फ्रिक्शन और विंडेज लॉस। फ्रिक्शन मतलब घर्षण के टाइम जो लगता है हमारा, जब हम चल रहे हैं, सपोज हम दौड़ रहे हैं और कोई भी ट्रैक जो है वो हमारा बहुत ही स्मूथ ट्रैक है, तो हम चलेंगे, दौड़ेंगे या साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं मतलब घूम रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? बहुत फास्ट स्पीड से घूम पाएंगे, उसमें फ्रिक्शन क्या होगा? कम लगेगा। ठीक है, और अगर हमारा ट्रैक जो है जिसपे हम चल रहे हैं वो क्या है? बहुत खुरदरा है, दरदरा, तो उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, मतलब हम कम स्पीड से चल पाएंगे, वो ज्यादा पुश करेगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन कब आता है? जब हम रोटेट करते हैं। विंडेज लॉस क्या है? हवा का, हम दौड़ रहे हैं, सपोज इस डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और वहां से हवा इस डायरेक्शन में चली, तो वो हमें अपोज करेगी कि नहीं करेगी? धक्का देगी, कुछ ना कुछ हमारी स्पीड को स्लो करेगी, तो वो क्या होता है? विंडेज लॉस हमारा। ठीक है, ये सारे लॉसेस हम डिटेल में बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से देख लीजिए। ठीक है, तो एक कौन सा लॉस लगेगा इसमें? फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। ओके, और एक और लॉस लगता है जो कि लास्ट लॉस, जिसको बोलते हैं स्ट्रेन लोड लॉस। ओके, इन सारे लॉस के बाद जो भी लॉस बचता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेन लोड लॉस। ये जो लॉस होता है वो किसके कारण होता है? दीज लॉसेस आर ड्यू टू हार्मोनिक्स। ठीक है, हार्मोनिक्स भी हमने आपको बताया है कि जब भी हम क्या कर रहे हैं? सप्लाई दे रहे हैं, तो अगर हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, हमारी एसी सप्लाई है, तो उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी आ सकती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2, 3 है, 4 है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के अलावा जो भी कंपोनेंट आ जाते हैं तो उसके कारण क्या होते हैं? लॉसेस। ये क्या कहलाते हैं? हार्मोनिक्स कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टील लोड लॉस ये किसके कारण होते हैं? हार्मोनिक्स के कारण होते हैं। तो इसको अपन किससे डिनोट कर सकते हैं? PFW से, और ये PST। ठीक है, तो ये सारे लॉसेस होते हैं हमारे किस में? रोटर में। पहला रोटर कॉपर लॉस, रोटर कोर लॉस, फ्रिक्शन और विंडेज लॉस और स्ट्रेन लोड लॉस। ओके, तो अगर हम बात करें तो स्टेटर के जो कोर लॉसेस होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हाई होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेटर कोर लॉस। ठीक है, तो स्टेटर कॉपर लॉस तो ज्यादा होते ही है। ओके, तो रोटर कॉपर लॉस जो है ये तो हमारे अलग ही है। बाकी अगर अपन इन तीनों की बात करें तो इन तीनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल लॉसेस। ओके, रोटेशनल लॉसेस, इनमें भी ये जो लॉस होते हैं हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, ये क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, इन सब के कंपैरिजन में बात करें तो ये लॉसेस स्टार्टिंग में क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे स्पीड क्या होती है? बढ़ती है, ये लॉस क्या होते हैं? कम होते जाते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, जबकि हम फ्रिक्शन और विंडेज लॉस की बात करें तो ये क्या बोला हमने? जब मशीन घूम रही है तब लग रहा है। तो स्टार्टिंग में दीज लॉसेस क्या होते हैं? एट स्टार्टिंग कंडीशन दीज आर लो, ये क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है ये क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो स्पीड बढ़ने पे ये डिक्रीज हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं, और स्टार्टिंग में ये ज्यादा है और ये कम है। तो ओवरऑल बात की जाए तो ये दोनों लॉसेस क्या होते हैं? कांस्टेंट लॉस कहलाते हैं। और ये जो है हमारा स्टील लोड लॉस, ये तो क्या होते हैं? ऑलरेडी बहुत कम होते हैं, इनको अपन ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल ही मान के चलते हैं। अगर कहीं दिए हैं तो अपन उसको कंसीडर करेंगे, क्योंकि इन पे बेस क्या है? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही ज्यादा बनते हैं, तो कहीं दिए हैं तब अपन इनको कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इनको अपन नेग्लेजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के क्या कहलाते हैं? रोटेशनल लॉस। और दीज लॉसेस आर कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, दीज लॉसेस आर ऑल्सो कॉल्ड
कांस्टेंट लॉस। ठीक है, ये लॉस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि ये स्टार्टिंग में ज्यादा होते हैं, ये कम होते हैं, जब स्पीड बढ़ती है तो ये कम हो जाते हैं, तो ऑलमोस्ट इनका जो समेशन होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। इसलिए इन लॉसेस को क्या बोलते हैं अपन? कांस्टेंट लॉस बोलते हैं। और जो कॉपर लॉस होते हैं इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल लॉस। क्योंकि ये लॉस किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। ठीक है, I2 पे, रोटर के करंट पे डिपेंड कर रहा है। रोटर का करंट किस पे डिपेंड करता है? लोड पे। लोड कम ज्यादा होगा, वेरी करेगा, तो उसके हिसाब से रोटर का करंट भी हमारा क्या होगा? वेरी करेगा। तो ये रोटर के करंट पे डिपेंड कर रहा है और ये क्या होता है? चेंज होता रहता है। इसलिए अपन कॉपर लॉस को क्या बोलते हैं? वेरिएबल लॉस बोलते हैं। और जो हमारे ये सारे लॉस जो होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट क्लासेस कॉपी में लिखा होता है कि कोर लॉस आर कॉल्ड कांस्टेंट लॉस। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन और विंडेज लॉस भी बहुत कम होते हैं, उनको नेग्लेजिबल ही मान के चलते हैं। बट ओवरऑल ये सारे लॉसेस मिला के क्या होते हैं? रोटेशनल लॉसेस, और दीस लॉसेस आर कॉल्ड कांस्टेंट लॉसेस। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट पावर क्या होगा रोटर में। अगर हम एक बात करें, एक पावर होता है मैकेनिकल डेवलप्ड पावर। कितना पावर हमारा डेवलप्ड होगा? तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड क्या होगा हमारा? पीएमडी से हम डिनोट करते हैं। पीएमडी क्या है हमारा? मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, मैकेनिकल पावर डेवलप टू रोटर। तो पीएमडी क्या होता है? जो हमारा इनपुट पावर है रोटर का, या फिर हम क्या लिख सकते हैं? एयर गैप पावर। इसमें से जब हम क्या करते हैं? रोटर की कॉपर लॉस माइनस कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल डेवलप पावर। ठीक है, पीजी माइनस 3 I2 का स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, ये I2 लिख सकते हैं रोटर साइड, या फिर IR से डिनोट कर देते हैं हम RR। ठीक है, ये हो जाता है मैकेनिकल डेवलप्ड पावर, कि इतना पावर डेवलप होगा रोटर में। क्योंकि जो इतना इनपुट आया उसमें से लॉसेस माइनस कर दो, रोटर लॉस, तो अब जो बचा उतना पावर हमारा डेवलप्ड हुआ कहाँ पे? रोटर के अंदर। ठीक है, अब आउटपुट पावर की अगर अपन बात करें, आउटपुट पावर टू मोटर, तो आउटपुट पावर क्या होगा हमारा? पीओ। ठीक है, आउटपुट पावर क्या होगा मोटर में? पीएमडी, जो मैकेनिकल पावर डेवलप था, माइनस इसमें से हम कौन से और जो हमारे रोटेशनल लॉसेस है सीधे वो माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी रोटेशनल लॉस हमने देखा कौन कौन से हैं? पीएमडी माइनस कौन कौन से हैं? हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉस, और कौन से लॉस है हमारे? स्ट्रे लोड लॉस और फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस। तो जब ये सारे लॉसेस भी माइनस कर देंगे तो जो आउटपुट पावर बचेगा वो क्या बचेगा? हमारा जो पावर बचेगा वो क्या बचेगा? हमारा आउटपुट पावर। ठीक है, तो ये है हमारा क्या? फ्लो डायग्राम की पहले कौन सा, क्योंकि जब आपको न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे, आपसे अभी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कराएंगे, तो आपको दे दिया गया मैकेनिकल डेवलप पावर। ठीक है, चाहिए कि पहले कौन सा पावर आया, फिर उसमें से कौन सा माइनस करेंगे तो कौन सा बचेगा, फिर उसमें से कौन सा माइनस करेंगे तो कौन सा बचेगा। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसका एक फ्लो चार्ट टाइप से बना लेते हैं जिससे आपको इजीली याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? स्टेटर में इनपुट आएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेटर इनपुट आएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेटर में इनपुट आया, फिर वो उसमें से क्या होगा? हमने क्या बताया? स्टेटर की बाइंडिंग का लॉस, मतलब I2R लॉस इन स्टेटर। ठीक है, और स्टेटर में कौन कौन से लॉस हो रहे थे? हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस, जिनको अपन क्या बोलते थे? कोर लॉस। ठीक है, कोर लॉस इन स्टेटर, जो कि कौन से लॉस हो जाएंगे? हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट लॉस। ठीक है, अब जो बचेगा वो क्या बचेगा? हमारा स्टेटर का आउटपुट। स्टेटर आउटपुट, और क्या लिख सकते हैं? एयर गैप पावर, इसी को, और रोटर इनपुट पावर। ठीक है, रोटर इनपुट पावर। तो कोर लॉस हो गए, और इसको ही क्या बोलते हैं? कॉपर लॉस। ठीक है, तो स्टेटर में सबसे पहले इनपुट दिया, तो उसमें से कौन कौन से लॉस होंगे? कॉपर लॉस और कोर लॉस। फिर जो लॉस बचे, जो हमारा पावर बचा वो क्या होगा? स्टेटर का आउटपुट, उसी को एयर गैप पावर बोलते हैं, या फिर रोटर इनपुट पावर। इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? रोटर के इनपुट से जो भी हमारा पावर आएगा, तो रोटर में कौन कौन से लॉस हो रहे हैं? रोटर कोर लॉस, जो कि क्या है?
हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस, रोटर कॉपर लॉस, ये 3I2² R2, ठीक है। और रोट इन फोर्स में कौन कौन से लॉसेस हैं? विंडेज लॉस, स्ट्रे लोड लॉस, विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस, स्ट्रे लोड लॉस। और अब जो पावर बचेगा, ये जो पावर इनमें से ये सारे पावर अगर माइनस कर देंगे तो कौन सा पावर बचेगा? आउटपुट पावर। ओके, आउटपुट पावर या फिर इसी को क्या बोलते हैं? यूजफुल पावर। आउटपुट पावर और यूजफुल पावर ऑब्टेन्ड। ओके, तो ये है हमारा होल चार्ट, ठीक है, कि कौन कौन से पावर होते हैं, फिर उसमें से कौन कौन से माइनस करें तो कौन सा पावर बचेगा। तो ये हो गया पावर फ्लो डायग्राम ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसको अच्छे से समझना इसलिए जरूरी है कि थ्योरेटिकल पेपर है तो उसमें ड्रॉ करने आ जाएगा, और नहीं तो आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।